4.5 साल में प्रतापगढ़ में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। सारे विकास केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही सीमित है। व्यवस्था प्रतापगढ़ के पूरे राजस्थान में बिल्कुल एकदम बेकार है। सरकारी हॉस्पिटल में कोई दम वाली बात नहीं। खाली नाम है बस, यहाँ आदिवासियों को करा हमने। गहलोत के सर अब कब आया गहलोत, कब चेहरा था चुनाव का, आप बताओ। बीजेपी की सरकार बनी। यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे क्या होना चाहिए प्रतापगढ़ के अंदर? रोजगार में सर यहाँ के लोग सब बाहर काम पे जाते हैं, तो यहीं काम करे तो अच्छा है। यहाँ रोजगार मिले तो अपने यहाँ के लोग यहीं काम करें। रोजगार यहाँ पर होना चाहिए। चुनाव आने वाला है दिसंबर में, पता है ना आपको? और कौन आएगा, गहलोत या महारानी? अभी तो हम क्या बता सकते हैं। आप तो वोटर हैं, आप तो जानते होंगे ना। एक वोट से, हमारे एक वोट से क्या हो सकता है? एक वोट बहुत कीमती होता है, जीत हार का फैसला होता है। क्या लगता है आपको, आपकी राय क्या है? बीजेपी सरकार आए तो अच्छा है। अच्छा, आए तो अच्छा है, महारानी आए तो अच्छा है, इनका ये कहना है। क्राइम ज़्यादा है कि घट गया है? वही व्यवस्था है जो पहले थी और लोगों में वही डर है। क्या डर है? हफ्ता वसूली वालों का, या किसी के मकान खाली करवाना, किसी के कब्जे दिलवाना, ये काम तो जो पहले हो रहे थे वही हो रहे सब, उसमें ज़्यादा कमी नहीं आई है। लिखो को तो सब यहाँ कोई ऐसे नहीं तो मिल कारखाने, नहीं कोई उद्योग धंधे जो कि रोजगार मिले, वो तो बेरोजगार ही है सब। और देश आज़ादी के बाद से भी यहाँ वही स्थिति, जनसंख्या भले ही बढ़ी, रोजगार नहीं बढ़ा। रोजगार की तकलीफ है। मेडिकल की क्या व्यवस्था है? यहाँ इलाज हो जाता है कि बाहर जाना पड़ता है? मेडिकल तो साहब यहाँ जरा सा भी कोई एक मरीज गया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग उसको रेफर ही लिख देते हैं। यहाँ इलाज नहीं मुहैया हो रहा है। यहाँ तो प्राइवेट में जाओ, जेब कटवाओ, इलाज हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में कोई दम वाली बात नहीं। ये बुजुर्ग हैं, इनकी ये बात थी। आप लोग भी यहाँ के हैं, स्थानीय। क्या नाम है चाचा? तौसीफ नाम। तौसीफ भाई, क्या है प्रतापगढ़ में, ठीक ठाक है कि सब गोलमाल है? यहाँ तो प्रोग्राम कुछ भी सही नहीं है। यहाँ तो कोई पहुँचता ही नहीं है। सब नेता इधर उधर जाते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में, यहाँ आते ही नहीं है। सब अपना अपना काम दूसरी तरफ निमट लेते हैं। यहाँ पर यहाँ का तो कोई भी नहीं, जिम्मेदारी नहीं है यहाँ का। सब बेचारे भटक रहे हैं लोग बाग। किसान भटक रहे हैं, मजदूर भटक रहे हैं, पढ़े लिखे भटक रहे हैं। ना तो नौकरी है, ना धंधा है, ना मजदूरी है। सब बेचारे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे सब परेशान हैं। चुनाव हो गया, आने वाला है, तो आने लगे कि नहीं आते? चुनाव में तो आएंगे कि सब, लेकिन बहुत कम आते हैं। उसमें भी खास ये है, वो आते हैं प्रॉपर आ जाते हैं। बाकी और तो सब इधर उधर उड़ा कर रवाना, जहाँ से चंदा मिल जाता वहाँ चले जाते हैं। बाकी और क्या काम है? अब यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे तो बहुत लोग कम आते हैं। बड़े बड़े नेता जो है आसपास बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं। ये छोटे मोटे बेचारे आ जाते हैं, वो बग बुगा के चले जाते हैं। जो भी सरकार आती है, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वो कहती है कि हम आदिवासियों के लिए, ट्राइबल के लिए बहुत काम करते हैं। क्या कर रहे हैं बेचारों के लिए? कुछ भी उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए कुछ कर रहा है। उनको उन तक बात पहुँचती ही नहीं है। यहाँ के लोग तो इतने सीधे हैं बेचारे, ना तो पढ़े लिखे हैं ना कुछ भी नहीं। उनके छप्पर तक की बात ही नहीं जाती, उनके गांव तक की बात नहीं जाती, बीच में ही दब जाती और गोलमोल हो जाता मामला। खाली नाम है बस, यहाँ आदिवासियों को करा हमने। बाकी क्या बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, बैठे हुए इतने सारे जो बेरोजगार, मजदूरी नहीं उनको। भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम गोपाल धाबाई है। कहाँ रहते हैं गोपाल? मैं प्रतापगढ़ में ही रहता हूँ। गोपाल जी, प्रतापगढ़ में क्या है, ठीक ठाक है कि सब चल रहा है? सब बंटाढार है। पिछले 4.5 साल में प्रतापगढ़ में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। सारे विकास केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही सीमित है। प्रतापगढ़ की जनता आज भी जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों का अभाव है। रात्रि में एक ही चिकित्सक अपनी ड्यूटी देता है और पूरे शहर और पूरी विधानसभा में ऐसा कोई डेवलपमेंट वाला काम नज़र नहीं आया है कि जिससे लगे कि
सरकार ने 4.5 साल में कुछ किया है। अच्छा, 4.5 साल में कुछ किया, लेकिन क्या होता है अस्पताल में, क्या हो जाता है जब कोई होता है तो कहाँ भेजते हैं हम लोग? अस्पताल में विधानसभा या ज़िले की कोई मरीज आता है तो अधिकतर उसे उदयपुर, अहमदाबाद के लिए रेफ़र करना पड़ता है। यहाँ की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और सोनोग्राफी के लिए या अन्य जांचों के लिए भी निजी क्लिनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल जाए, घोषणाएं हो रही है, मेरा ये कहना है कि हॉस्पिटल में भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे आम जन को राहत हो और उन्हें निजी क्लिनिक पर अपनी कमाई का गाढ़ा पैसा वहाँ नहीं देना पड़े, गरीब भी इस योजना से लाभान्वित हो सके। गहलोत जी तो कहते हैं चिरंजीवी योजना से बहुत लाभ हो रहा है, मुफ्त इलाज हो रहा है। चिरंजीवी में इलाज मुझे नहीं लगता है, उन जो मरीज जो जाते हैं चाहे उन्हें उदयपुर रेफ़र करते हैं, उन हॉस्पिटलों में भी केवल सरकारी योजनाएं कागजों में ही चल रही है। वहाँ पर भी जिला वो जो चिकित्सालय वाले हैं, प्राइवेट वाले, वो लोग उनको बरगलाते हैं और उन्हें अपनी जेब से पैसा देकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाना पड़ता है। चिरंजीवी का लाभ नहीं, इससे अच्छा तो मेरा कहना है कि जो केंद्र सरकार की जो अटल आयुष्मान योजना है उसे राजस्थान में भी इस सरकार को लागू करनी चाहिए ताकि आम गरीब को उस चिकित्सा का लाभ मिल सके। आयुष्मान योजना होनी चाहिए। क्राइम कैसे कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था ठीक है कि चरमराई हुई है? क्राइम पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। क्राइम के मामले आए दिन हो रहे हैं, बैंक डकैतियाँ होती है, सांसदों को तक अपराधी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके भी घर पर आए दिन हमले हो जाते हैं। ऐसा भरतपुर के रंजीता कोहली के ऊपर हुआ था। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। युवाओं को क्या रोजगार मिल रहा है, क्या शिक्षा अच्छी मिल रही है राजस्थान में, ये प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में पिछली सरकार ने जो 3500 रुपये भत्ता देने का वादा किया था, वो भत्ता भी राजस्थान की जो युवा है वो उसको नहीं मिला। आए दिन पेपर लीक की घटनाएं होती है। बेचारा जो युवा वर्ग है बड़ी मेहनत से, जिसके माँ बाप बड़ी मेहनत से उसको परीक्षाएं देने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है तो उन माँ बाप का पैसा भी जाता है, बच्चों की जो 1-1 साल की जो पढ़ाई होती है वो भी व्यर्थ में चली जाती है। कुल मिलाकर राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 हो गया है। आखिरी सवाल, महारानी की वापसी होगी या गहलोत वापस से रिपीट होंगे? हमारा तो यही है कि भाई राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस वाला फार्मूला चलता ही है और जनता इस बार मन बना के बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आए। और जो 4 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल कोरोना में निकल गए और 2 साल सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में रही। मतलब कुल मिला के 4 साल में राजस्थान की सरकार ने केवल घोषणाएं की है और धरातल पे कोई विकास का काम किया नहीं है और अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे वो। महारानी की वापसी होगी, इनका ये कहना है। ये प्रतापगढ़ की वास्तविक चर्चा ग्राउंड ज़ीरो से OTT इंडिया ने जानने की कोशिश की है। ये शुरुआती बातें जो हम जैसे ही प्रतापगढ़ में एंटर हो रहे हैं तब इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रतापगढ़ के अंदर रोजगार नहीं है, शिक्षा के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है और मेडिकल की व्यवस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा चरमराई वो है क्योंकि यहाँ से जो मरीज़ हैं उन्हें रिफ़र करने के अलावा कोई बाकी का इलाज जो है वो नहीं होता है।